कोई ज्यादा सा हमें सोचने की जरूरत नहीं, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। तीन ही उम्मीदवार हैं, चौथे की भी मैं आपको बताऊं। एक उम्मीदवार कुमारी शैलजा जी। कुमारी शैलजा जी हमारी आदरणीय है, सम्माननीय है और लंबी राजनीति की। उनके पिताजी ने भी बहुत लंबी राजनीति की, मगर अपने पिताजी के नाम पर जब वो 91 में जीती थी, 95, 96 में जीती थी, भाई मेरी तो चलो मी टाइम को ज्यादा सी उम्र को नहीं, बट ए बुजुर्ग जगह बतावे बाबा आज अगर दोहराऊं ही माइक कि उन्होंने कभी भी जनता के बीच की राजनीति नहीं की। उन्होंने सिर्फ आपके वोट लेकर और दिल्ली के दरबार की राजनीति की। मैं गलत तो नहीं कह रहा, आप सब लोग यहाँ मौजूद हो। और ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने राजनीति की तो राजनीति की सोनिया गांधी के दफ्तर की। और अब भी देख लो सोनिया गांधी का दफ्तर संभालती हैं। ए मेरे चौटाला वालों, अगर दफ्तर ही संभलवाना है तो कांग्रेस को वोट दे दियो, और अगर अपना सांसद बनाना है, अपने बीच का बनाना है, अपनी लड़ाई लड़नी है, तो इससे बढ़िया सुनहरा मौका दोबारा नहीं आएगा। और सागे जबकि पार्टी, दूसरी पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी पार्टी का उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर। डॉक्टर अशोक तंवर जो है भाई, सारा एक ही बात, क्या मैं गलत हूं तो मैंने रोक दियो भाई, पलटू राम है। आज चर्चा है कौन है? सारा एक ही बात क्या है, पलटू राम है। और आपने भी तो वो बीजेपी को संगो कीड़ो हो को नहीं के करा, दो चार लोगों के की न की हो रहे भाई। हाँ, अपने गांव में भी बीजेपी को एक आधो झट्टो ढानियो है। उनसे भी जाकर के आप पूछोगे, जो कोई नया नवेला बीजेपी वाला बना है, तो एक ही बात कहेगा भाई, इन पर विश्वास क्यों को नहीं? पहली कांग्रेस में सारों मोटो पद प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सिरसा की जनता ने एमपी बना दिया। एमपी से संतुष्ट नहीं हुई, कांग्रेस छोड़ दी, मंच बना दिया। मंच के साथ जेजेपी का समर्थन कर दिया। दुष्यंत चौटाला के साथ दुष्यंत उप मुख्यमंत्री बना। दुष्यंत ने कहा ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तंवर साहब तेरी है, तू मेरे साथ इस कुर्सी के साथ एक कुर्सी लगा के बैठ और खूब काम करेंगे, सिरसा की जनता का भला करेंगे। मगर फिर विश्वास नहीं हुआ, वो कुर्सी छोड़ दी और उसके साथ जाकर के एक कोई बतावे कहे की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। आपने तृणमूल कांग्रेस को के ले, मगर तृणमूल कांग्रेस के जाकर के अध्यक्ष बन गए, उसको भी लात मार दी। फिर आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी को भी लात मार दी। सम्मानित साथियों, बीजेपी में आ गए और खुदा ना खास्ता जो मेरी नजरों के सामने आपको और हमें नजर आ रहा है कि 4 तारीख को अगर ये हार गए तो एक मुस्लिम लीग बचेगी, दूसरी हरियाणा में, तो कोई पार्टी देश में कोई पार्टी को नहीं। ऐसे लोग जो एक जगह टिक नहीं सकते, सफाई नहीं हो सकते। अरे लड़ाई विचारधारा की है भाई, के लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है। और जिसका कोई विचार ही एक नहीं है, आज कांग्रेस में, कल इसमें, कल तृणमूल में, कल उसमें, वो आदमी आपके बीच का आपका सगा नहीं हो सकता। ये बात भी हमने सोचनी है। और रही बात इनेलो, एक उम्मीदवार ले आई। अब वो उम्मीदवार बेचारा, कल मुझे कोई बता रहा था, बहुत ज्यादा मायूस घूम रहा है। मायूस इसलिए घूम रहा है कि इनेलो के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया, भाई हमारी सेटिंग हो गई है, शैलजा की मदद कर दो। आई बात है को नहीं है? ढीला क्यों बोलो? आई बात है को नहीं है? आज एक आदमी ये बात कह रहा है इनेलो वाला। इलाहाबाद अभी हम थे, इलाहाबाद में तो सारा ही चढ़ लिया शैलजा साहब, और अठे भी धीरे धीरे भाई शैलजा जी ने जिता दो और बैठे कुरुक्षेत्र में की मदद हो। साथियों, आज वहां इनेलो वालों को भी हमने गले लगाना है। कोई हमारे ही तो है, वो अपने, उनको भी जा करके अगर आप उनके हाथ लगाओगे तो वो कहेंगे दिल की बात, भाई शैलजा को वोट नहीं देंगे। फिर वो देंगे किसको? चौधरी देवीलाल के सिपाही को। और आज इस रण में चौटाला गांव का अगर सच्चे मायने में
देवीलाल का कोई सिपाही है तो रमेश खटक है, कोई दूसरा।